गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपनी इस यात्रा के हम अगले चरण में आज सुबह इंदौर से ओंकारेश्वर के लिए चले। प्लान तो हमारा 6 बजे चलने का था, लेकिन कल की थकावट को देखते हुए थोड़ा सा डिले किया गया और हम 8 बजे वहाँ से चले। गाड़ी पहले आ चुकी थी और 8 बजे वहाँ निकल के अभी इंदौर ओंकारेश्वर के बीच हाईवे के ऊपर हम यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके हैं। इंदौर ओंकारेश्वर हाईवे के ऊपर ये एक फूड आउटलेट है, बलराज रिट्रीट, प्योर वेजिटेरियन लिखा हुआ है। खैर, नाश्ते में वेज और नॉन वेज का हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर एक खूबसूरत लाइन विराजमान है। बीच में घाट जैसा रास्ता था। मध्य प्रदेश में मोड़ वाले रास्तों को घाट कहते हैं। तो वहाँ से निकले तो थोड़ी जर्नी की जो सिकनेस थी उसको ख़त्म करने के लिए, थोड़ी सी हवा लेने के लिए हम यहाँ रुके हैं अभी। और यहाँ से अभी लगभग हमें 45 मिनट और लगेंगे आगे पहुँचने में। रेस्टोरेंट मालवा निमाड़ इस इलाके में सबसे मशहूर ब्रेकफास्ट के तौर पर जो आइटम मिलती है वो है पोहा। तो हमने पोहा और साथ में हरी चटनी ली है और एक छोटा सा कप मिनी चाय अभी हमारे लिए है यहाँ पर। और हमारे अच्युत और अजीत भाई पहले से आनंद ले रहे हैं और अभी हमारा हिस्सा भी अच्युत के साथ शेयर होगा थोड़ा सा। इस हाईवे रिट्रीट के ऊपर सिर्फ पोहे ही नहीं बल्कि और भी कई किस्म की मिठाइयाँ और वैरायटी ऑफ आइटम्स थी, जिसमें गुलाब जामुन, साबूदाना बड़ा, खिचड़ी, प्याज कचौरी, गन्ने का रस, आलू कचौरी वगैरह वगैरह काफ़ी आइटम थी। तो खाने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। खैर, हमें तो लाइट ब्रेकफास्ट करना था ताकि हमें सफ़र कंफर्टेबल रहे, इसलिए हमने पोहा खाया और एक एक कप चाय लिया और फिर हम आगे के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम भोलेनाथ की एक और नगरी ओंकारेश्वर में। यहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का ही एक भाग है। ये इलाका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ता है, जो मुख्यतः निमाड़ रीजन का एक भाग है। और ये ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे, यूं कहें नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप पर स्थित है जिसे मांधाता द्वीप कहते हैं। ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसका उद्भव राजा मंधाता से जुड़ा हुआ है। राजा मंधाता ने इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना की और जब भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उनसे कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि आप इसी स्थान पर रुक जाएं। ईश्वर ने उनकी इच्छा को पूरा किया और यहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए और यही बाद में ओंकारेश्वर या मांधाता ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुआ। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए नर्मदा नदी पर बने हुए झूले पुल के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है, जो बाद में इसको एक कॉरिडोर से जोड़ता है। तंग कॉरिडोर होने की वजह से भीड़ काफ़ी नज़र आ रही थी। तंग रास्ता था, चलने में भी दिक्कत आ रही थी। खैर, हम वहाँ पहुँचे और मंदिर के दर्शन किए। फोटोग्राफी की वहाँ अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने अपना कैमरा बाहर रख दिया। ओंकारेश्वर का गर्भगृह बहुत छोटा है, इसलिए जो भी पूजा अर्चना होती है वो मंदिर के बाहर प्रांगण में होती है और हमने भी वहीं पर अपनी पूजा अर्चना करी।
नर्मदा नदी में नौका विहार की भी व्यवस्था थी और काफ़ी बड़ी-बड़ी बोट्स वहाँ पर चल रही थी। तो हमने भी सोचा कि नौका भ्रमण किया जाए और नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा क्रीड़ा का आनंद लिया जाए। तो वहीं पर हमने एक बोट ली और नौका भ्रमण का आनंद लिया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट द्वारा मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक लंगर का भी बंदोबस्त किया गया है, जिसे ओंकार प्रसादालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अच्छे भोजन की व्यवस्था थी। तो दोपहर का समय हो चुका था, काफ़ी धूप भी थी और सुबह से हम जब चले थे तब से हमने नाश्ते के अलावा कुछ लिया नहीं था, इसलिए निर्णय लिया कि यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ओंकारेश्वर का सफ़र पूरा हुआ और हम एक बार फिर अपने नए ठिकाने की ओर चल पड़े और अगला ठिकाना है हमारा महेश्वर, जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।